हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह सुबह मैं किचन में लगा रही हूँ पोछा। टाइम हो रहा है 5:30 बजे का और हमने चाय वगैरह पी ली है। तो आज इतना जल्दी सुबह सुबह किस चीज़ की तैयारी हो रही है जो कि किचन में पोछा लगाया जा रहा है। एक्चुअली में आज है जन्माष्टमी का दूसरा दिन और जो गुगा पूजन होती है, गुगा कुछ गुगा बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पर हरियाणा में गुगा बोलते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो पूजा होती है उसकी तैयारी होती है। यहाँ पर हमारे कढ़ाई उतरती है जिसकी मतलब उसी के बाद 8 रोटियाँ, खीर चूरमा, उसके बाद पूड़े, हलवा, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा भोजन बनाया जाता है। तो सुबह सुबह ही बना लेंगे क्योंकि बाद में दीदी की क्लास आएगी। तो उन्होंने आज मेरे को जल्दी उठा दिया था। तो सबसे पहले वो अपना पशुओं का काम कर रही थी, उस टाइम तक मैंने चाय वगैरह बनाई, फिर जो बर्तन हो जाते हैं वो साफ़ किए और फिर मैं किचन में पोछा लगाने स्टार्ट कर दी थी। वो अभी नहाएगी और जस्ट उसके बाद लग जाएगी अपनी किचन की ड्यूटी में, क्योंकि सुबह का खाना वही बनाती है और शाम का मैं बनाती हूँ। तो मैं अभी ये काम कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं। मौसम अभी बिल्कुल खुला है और तो सुबह सुबह नींद आती है, लेकिन आज जल्दी उठना पड़ा, लेकिन काम तो करना ही है। तो अभी मैं ये कर लेती हूँ और उसके बाद आगे का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और रात को भी आज खीर चूरमे की ही जोत हुई थी, जैसे पूजन हुआ था। जो हमारा जन्माष्टमी होती है उस पर भी रात के समय खीर चूरमा ही बनता है और उसी का भोग लगाया जाता है। हर जगह पर अलग रीति रिवाज होती है। तो हमारे यहाँ पर कैसे गुगा पूजन करते हैं और कैसे जन्माष्टमी, वो जन्माष्टमी का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आज मैं गुगा पूजन दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहना। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो यहाँ पर दूध निकाल कर लेकर आ गए थे, लेकिन अभी इस दूध को कोई नहीं पीता है और आज का दूध पर जामन भी नहीं लग पाता है, क्योंकि जन्माष्टमी और जो गुगे का होता है वो अछूता दूध रखा जाता है, उस पर जामन वगैरह नहीं लगता। तो अभी पनीर भी फाड़ लिया था रात के दूध का, काफ़ी ज़्यादा 2 किलो के करीबन पनीर निकल गया था। और उसके बाद कलाकंद भी 2 दिन तक लगातार बना लिया, तो फिर मीठा मीठा हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो इस दूध का दीदी कह रही थी कि क्या करे क्या करे। कभी कभार मिठाई अच्छी लगती है, रेगुलर इतना ज़्यादा बन जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने किचन को क्लीन कर दिया था। उसके बाद दीदी किचन पर आ गई थी और उन्होंने पूजा के लिए ये 8 छोटी छोटी मांडी रोटी बनाई थी और उसके बाद उसके ऊपर खीर और चूरमा, हमारे यहाँ पर अटकड़ी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने आलू चढ़ा दिए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। ये खीर थी, थोड़ी सी खीर बनाई थी, कोई नहीं खाता था और दीदी ने पूजा भी कर ली थी। आप देख सकते हैं इस तरह से ये गुग्गा बनाया जाता है। इस घोड़े के ऊपर एक आदमी बनाकर इस तरह से, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वो। और यहाँ पर दीदी ने मतलब सब कुछ बना लिया था। उसके बाद उसकी क्लास आने ही वाली थी तो कह रही थी कि थोड़े से पूड़े बनाने थे, तो वो बना रही थी लास्ट में। और क्लास आने में 10 मिनट ही बाकी थे, तो ये लास्ट था उसका। और फिर बाद में मैंने ही बनाए थे ये वाले, क्योंकि पूरियाँ सब जब खाएंगे तभी बना लेंगे। बच्चे स्कूल जा चुके थे, बच्चों की बना कर दे दी थी, मेरे हस्बैंड की भी बना कर दे दी थी। हस्बैंड नहीं लेकर गए थे पूड़ियाँ, वो कह रहे थे कि कैंटीन से ही ले लूँगा। मैं कह रही थी कि रोटियाँ बना दूँ, नहीं वो नहीं लेकर गए। तो बस उसकी क्लास आ गई थी और ये फिर मैं ही बनाऊंगी। ये लास्ट था और पूड़ियों का आटा वगैरह लगा दिया था, सब्जी वगैरह बन चुकी थी। तब खाएंगे तब गर्मा गर्म बन जाएगी। तो पूजा इस तरह से की जाती है, आप देख सकते हैं। हर जगह पर कुछ लोग मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, कुछ कृष्ण जी भगवान का मतलब पालना वगैरह या कान्हा की पूजा वैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से ही पूजा की जाती है। कुछ अनाज वगैरह रखा जाता है और गुगा का एक पेड़ पौधा आता है वो रखा जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन चाटी का पौधा रखा जाता है। हर जगह पर अलग तरीके से होता है, हरियाणा में यह इसी तरह से ही बनाया जाता है। तो पूड़े आज काफ़ी स्वादिष्ट बने थे, थोड़े से बने थे लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट बने थे। हमने थोड़े इसलिए बनाए क्योंकि मीठा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है। घर में कलाकंद भी रखे हुए हैं, कप 2-3 प्लेट, तो मतलब इतना ज़्यादा फिर मीठा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने पूड़े वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई थी जस्ट चादर वगैरह ठीक करने के लिए। बाहर की झाड़ू मैंने सारी निकाल दी थी, आज मशीन नहीं लगाई क्योंकि हमारे यहाँ पर गुगा पूजन से पहले मशीन वगैरह नहीं लगाते, जिसकी वजह से मैंने मशीन नहीं लगाई। और कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और बाद में फिर बारिश आ गई थी, तो आज मशीन लगाई, कल लगाएं, कल का भी कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे थे और मैं यहाँ पर अपना मतलब लगा रही थी और दीदी अपनी क्लास लेने के लिए जा रही थी। तो देख सकते हैं दीदी गई क्लास लेने के लिए, ऊपर क्लास लेगी क्योंकि नीचे मेरी बेटी है वो शोर मचाती रहती है।
और पशुओं को आज जल्दी ही नहला दिया था क्योंकि पानी जल्दी आ जाता है। 6 बजे से 7 बजे की पानी का वो है, तो मतलब पशुओं को नहला दिया था मैंने, वहाँ का धो दिया था, मतलब सारा काम हो चुका था पशुओं का, ये मान सकते हैं। बस पशुओं को अंदर बांधना बाकी था और मैंने बाहर की झाड़ू वगैरह लगा दी थी, बैठक वगैरह सब कुछ कर दिया था। अंदर का बाकी था तो अंदर मैं अभी ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो पोछा देखती हूँ कब लगाती हूँ। किचन में मैंने लगा दिया था, दोबारा से देखूँगी, वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथ साथ में डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा था, मतलब 8:05 थे शायद। तो अभी ये मैं काम निपटा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे हैं, हुए नहीं हैं। वो 8:30 बजे ड्यूटी से निकलते हैं, ड्यूटी के लिए निकलते हैं। और बच्चे होते हैं, सुबह सुबह सब चीज़ें इधर उधर फेंक जाते हैं, तो ये चीज़ें करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है। और कल बच्चे स्कूल इतने खिलौने लेकर आए थे, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे, आप देख सकते हैं, और बीच में ही आ गए थे। तो दोस्तों मैंने झाड़ू वगैरह निकाल ली थी और बारिश, अचानक से बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। दीदी क्लास ले रही थी, तभी बीच में बारिश आ गई थी और हमने जल्दी से पशुओं को अंदर बांधा क्योंकि अभी डिलीवरी हुई थी तो उनको बाहर नहीं छोड़ सकते थे। अदरवाइज बारिश में कुछ नहीं होता, नहा लेते, लेकिन उसको अंदर बांधना ज़रूरी था, तो हमने अंदर बांध दिया था और बाहर का सारा काम निपट चुका था। शुक्र है मैंने आज बाहर का पोछा लगाया नहीं था, अदरवाइज सारी मेहनत बर्बाद चली जाती। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं आराम से, आप देख सकते हैं। और मैंने झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी। अंदर का पोछा अभी लगाया नहीं है, लगा दूंगी। और बच्चे कल काफ़ी ज़्यादा खिलौने लेकर आए थे, अच्छे अच्छे खिलौने थे, तो आप देख सकते हैं ये कैसे मस्ती कर रहे हैं इधर उधर फेंक कर। ये मेरी बेटी जो लेकर आई थी, डोल लेकर आई थी, तो ये इसी से खेल रही है। और ये अपने पापा जी के साथ ही नहा ली थी, सुबह जल्दी नहा लेती है, तो इसका नहाना धोना हो चुका है। हम नहीं नहाए हैं अभी तक। और जो मेरे कान में दर्द था, कल डॉक्टर नहीं मिला था, तो कल मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आए थे, वो काफ़ी अच्छी थी, तो उसमें मेरा काफ़ी फ़र्क हो गया, बिल्कुल भी दर्द नहीं है अब। फ़िलहाल काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ, तो डॉक्टर के नहीं जाना पड़ा मुझे। गई थी लेकिन वो मिला नहीं, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज चले जाना, लेकिन मैं नहीं गई। और अभी बारिश इतना तेज़ लगातार, दिख नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। और अब बच्चों की थोड़ी सी मस्ती आप सुन लीजिएगा। तो जो मेरा बेटा बाइक लेकर आया था, एक कार लेकर आया था और एक ट्रैक्टर लेकर आया था, तीनों ही खिलौने इसके मुझे काफ़ी पसंद आए। इस बार ही पहली बार अच्छे खिलौने लेकर आया, अदरवाइज इतने सारे खिलौने लेकर आ जाते हैं जो कि पूरे घर को इधर उधर बिखेरे रखते हैं। अब थोड़े से खिलौने हैं, इनसे खेलते रहेंगे। और मतलब ये है कि मतलब किसी भी जगह पर हम इसे उठा कर रख देंगे तो जगह भी नहीं घेरेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे अच्छी बात है, तो सबसे अच्छे खिलौने लेकर आया, तो काफ़ी खुश हो रहा था वो। और अब मैं पोछा तो लगा दिया था, घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी देर अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए नज़र आ रही हूँ। तो यहाँ पर हम माँ बेटियों की मस्ती चली हुई थी। मैं सोच रही थी सो जाए, क्योंकि मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। मैं भी सोच रही थी सो जाऊँ, इसके साथ साथ सो जाऊँ, बट ये सोने का नाम नहीं ले रही थी। कर दी मम्मा को, माँ ठीक है। आरती पिस्टिक कैसे लगाती है? आरती पिस्टिक कहाँ लगाती है? आईज कहाँ है आरतिका की? और लिप्स कहाँ है? और टिथ कहाँ है? टिथ। और नोजी कहाँ है? नोजी। अच्छा, और हैंड्स कहाँ है? और हेयर कहाँ है? हेयर आरती का पोनी कहाँ है? पोनी। तो आप बाहर देख सकते हैं कितनी झमाझम बारिश हो रही है, इतनी तेज़। बिल्कुल भी आज ऐसा मौसम नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और टाइम हो रहा है 9:30 पौने 10 का। अभी मेरे बेटे की क्लास आ गई है, उसकी क्लास 9:30 आती है, तो उसकी क्लास आने वाली है, आई नहीं है। तो मैं थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कब बनाऊँगी। अंदर का पोछा वगैरह लगा दिया है और किचन में ऐसे के ऐसे रखा है। हमने जो खाना वगैरह खाया था वो बर्तन रख दिए, क्योंकि अभी कैसे धोकर लेकर आती बर्तन,
इतनी ज़्यादा बारिश में, और इधर मैंने धोए नहीं कि, तो मैं सोच रही थी कि शाम के समय जब खुलेगा तभी धो लेंगे, क्योंकि आज धूप तो निकलने वाली है नहीं, तो मैंने सोचा कि शाम के समय कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी फ़ोन देख रही है, दीदी अपना स्कूल का काम भेज रही है बच्चों का, और मेरा बेटा क्लास लेने के लिए अंदर जा रहा है। मतलब उसकी क्लास आ रही थी, वो तो क्लास ले रहा था, और अंदर बिल्कुल क्लीन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब टाइम हो रहा था 2 बजे का, बच्चे स्कूल से नहीं आए थे, और मैंने जो सुबह के बर्तन बचे हुए थे मैंने एक बार तो वॉश कर लिए थे, लेकिन बारिश आ गई थी, और अब 2 बजे के करीबन थोड़ी सी बारिश खुली थी, और मैं सो गई थी। मैं आज खूब सोई हूँ, मैं 11 साढ़े 11 बजे सोई थी, और मैं 1:30 बजे के करीबन उठी हूँ, और उठते मैंने देखा कि हाँ मौसम बिल्कुल साफ़, थोड़ा सा साफ़ था, तो मैं फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ऐसा लग रहा था कि दोबारा से बारिश आएगी। आज बारिश रुक रुक कर कई बार आ चुकी है, तो मैं ये बर्तन कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आएंगे, उनके बाद उनको लंच वगैरह देंगे, और उसके बाद फिर बर्तन हो जाएंगे, तो वो भी मैं वॉश कर लूँगी जब मतलब खुलेगा मौसम तब। तो एक बार सारे आंगन में वाइपर लगा देती हूँ, क्योंकि साफ़ हो जाएगा। जो धूल मिट्टी थी, बारिश तो आनी है मुझे पता है, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि मैंने, जिया जी ने, दीदी ने और पापा जी ने खाना बाद में खाया था, बच्चों ने खाया था, दादाजी ने खाया था, और मेरे हस्बैंड ने खाया था, और सुबह की चाय वगैरह के जो बर्तन थे वो मैंने एक बार वॉश कर दिए थे। तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में। तो मैं यहाँ पर बैठकर बर्तन वॉश कर रही थी, क्योंकि आज धूप नहीं थी, तो बैठकर कभी भी वॉश कर सकते हैं अगर धूप नहीं होती है। तो मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, और उसके बाद फिर से लगातार बारिश आ गई थी। जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो धीमे धीमे बारिश आ रही थी, आप देख सकते हैं, और फिर से तेज़ बूंदाबांदी आना स्टार्ट। आज इसी तरह से रुक रुक कर बारिश आ रही है। तो मेरा एक बर्तन तो रह भी गया था, मैंने सोचा बाद में धो लूँगी, और बच्चे स्कूल से आने ही वाले थे। दीदी आज मशीन पर लगी हुई है, मैं सो ली और सोकर उठ भी गई। वो आज अपने काम निपटा रही है, क्योंकि उसके स्कूल 2 तारीख से लगने वाले हैं, तो वो कह रही थी कि मास्क वगैरह बना रही है, और उन्होंने आज काफ़ी सारे मास्क बनाए। और मेरी बेटी अपनी गुड़िया से खेल रही है, आप देख सकते हैं, और फ़ोन चलाए हुए हैं। ये फ़ोन देखती रहती है, मतलब नानी तेरी मोरनी को, और उसके बाद अपनी गुड़िया से डांस कर रही है, फुल मस्ती है। दीदी अपने कपड़े जो भी हैं, कुर्ते वगैरह, उनकी फ़िटिंग वगैरह कर रही थी। तो आज उन्होंने 2-3 घंटे हो लिए मशीन पर काम कर रही थी, और उसके बाद मुझे भी फिर कहा कि तू ये काम कर। तो अभी मुझे भी एक काम करना है, वो है जो हमारे सोफ़े की जो गद्दियाँ हैं, हम उसको सील कर रख देते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको कवर को इधर उधर कर देते हैं। और 2:30 बजे का टाइम हो चुका है, आपने देख लिया होगा, बच्चे स्कूल से आने ही वाले हैं। अभी बिल्कुल क्लीन कर, और बच्चे आते ही फिर ऐसे ही हदम बिल्कुल इधर उधर फेंक देंगे सभी चीज़ों को। तो बस ये काम देख सकते हैं, मेरी बेटी की फुल मस्ती। और उसके बाद मैं भी लग गई थी अपने काम पर, और कम से कम आधा घंटा लगा इस काम में, और फिर हमारा इवनिंग का रूटीन स्टार्ट हो गया। बारिश ऐसे ही आई हुई थी, तो यहाँ पर मैं लग गई थी सोफ़े की जो गद्दियाँ हैं उसकी सिलाई करने के लिए। तो इसी तरह से हम सील देते हैं, ताकि ये कवर रहे, इधर उधर ना खिसके, क्योंकि जहाँ पर बच्चे होते हैं आप समझ सकते हैं कितना मेसी कर देते हैं, बार बार में जो कवर बिछाते हैं उनको पिसला देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं इसी तरह से सील देती हूँ, वीक में 10 डेज में इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।